हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस टू सेट 2। इससे पहले दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो आप आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो हम लाते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन से। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक मिसाइल को पलायन वेग से कम वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज का योग का क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दोस्तों ऋणात्मक होगा। क्या होगा दोस्तों? ऋणात्मक होगा। चलिए दोस्तों इस बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक मिसाइल को पलायन वेग कितना होता था? 11.2 किलोमीटर पर घंटा होता है। 11.2 किलोमीटर पर घंटा से अगर कम वेग से हम प्रक्षेपित करते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों का योग क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉनिक की टंकी में परिपथ मतलब टैंक सर्किट के अंतर्गत क्या आता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। क्या होगा? ऑप्शन 3 में क्या दिया गया है? धारिता एवं परितत्व। धारिता एवं परितत्व में होता है, परितत्व का अर्थ होता है प्रतिरोध। क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। किसी चालक पर जितना आवेश देने से उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है, उतने ही आवेश में को उस चालक की धारिता कहते हैं। धारिता किसे कहते हैं? किसी चालक पर जितना आवेश देने से उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है, उतने ही आवेश को उस चालक की धारिता कहते हैं। ये तो धारिता की बात हो गई दोस्तों। अब प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रवाहित धारा में विरोध करता उसे प्रतिरोध करते हैं। अगर कोई भी धारा प्रवाहित हो रही है उसमें जो विरोध उत्पन्न होता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवर्ती मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है? आवर्ती मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्या होता है? नियत आयाम प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? नियत आयाम प्राप्त होता है। अब यहाँ पे बात आती है आवृत्ति की। आवृत्ति क्या होता है? किसी माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितने बार कंपन करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। दोस्तों समझ गए होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नियत आयाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। कृष्ण क्षेत्र। कृष्ण क्षेत्र को इंग्लिश में ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल क्या है? तो कृष्ण क्षेत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनंत रूप से संग्रहण पीठ। क्या होगा दोस्तों? अनंत रूप से संग्रहण पीठ। चलिए दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कृष्ण क्षेत्र का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि इसमें कोई भी पदार्थ या यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता है। जैसे पृथ्वी का भी कोई गुरुत्वाकर्षण होता है, जैसे ऊपर कोई भी वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है, उसी तरह उससे ज़्यादा प्रबल शक्ति होता है कृष्ण क्षेत्र का। इससे कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संघनन परिपथ है। संघनन परिपथ में आई का मान क्या होगा? जबकि 3 ओम प्रतिरोध का धारा मान 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पीयर है। 3 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान कितना है? 2 एम्पीयर है। ये आप फिगर आप लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, समांतर के श्रेणी में दिया गया है 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम। इसका यहाँ पे 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और 3 ओम का प्रतिरोध पड़ता है। इसमें आई का मान पूछ रहा है तो क्या कैसे निकालेंगे दोस्तों? आप लोग को क्या कहते हैं, ओम्स के लोग पढ़े होंगे जिसमें V बराबर आई आर होता है दोस्तों। रेजिस्टेंस इंटू एम्पीयर क्या कहते हैं, आई करंट होता है, सी आई होता है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर निकालेंगे। तो यहाँ पे V बराबर हो जाएगा दोस्तों आई आर। क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा आई आर। तो यहाँ पे V का मान हो गया 2, R का मान हो गया 3। 3 प्रतिरोध यहाँ पर कह रहा है ना दोस्तों, 2 एम्पीयर करा था, 3 दूना 6। तो V का मान हमारे पास निकल गया। तो ये हो गया। और उसके बाद कहता है समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी तारों के सिरों का विभवांतर निकालना है। तो वो कितना दिया हुआ है हमको? 1 दिया हुआ है। उसी हिसाब से हम निकाल लेंगे दोस्तों धारा बराबर आई बराबर निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? आई बराबर V/R। तो आई का मान हम लोग अभी निकाले 6 निकला। आर का मान कितना निकला? 1 निकला। यही इसका 6 इसका आंसर हो जाएगा। 6 एम्पीयर। 6 एम्पीयर जिस ऑप्शन में होगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। 6 एम्पीयर हमको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच का कालांतर लगभग कितना होता है?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 4 मिनट होता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच का कालांतर लगभग 4 मिनट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 77 नंबर, दो सतह के बीच घर्षण बल बढ़ेगा किस कारण से? दो घर्षण बल किसके कारण बढ़ता है? इसका आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। पहला ऑप्शन है सतहों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, या सतहों का चिकना बढ़ाया जाए, चिकना किया जाए, या सतहों के क्षेत्रफल को घटाया जाए, या सतहों को भिगोया जाए। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सतहों को भिगाया जाए। अब से दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का क्या काम करता है? बल काम करता है, जो कि गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल क्या कराता है? घूर्णन बल कराता है। अगर आपके घूर्णन बल से भी कोई क्वेश्चन आता है तो इससे अगर परिभाषा याद रहता है तो आपको बना सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? जल जमकर बर्फ बनता है, इसका क्या बढ़ता है? इसका क्या होता है? आयतन बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, उपयुक्त में सभी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है आयतन बढ़ता है। क्या होता है? आयतन बढ़ता है। आप लोग सभी जानते होंगे सर्दी के मौसम में जब बर्फ़ कितने डिग्री पे जमता है? आप लोग सभी जानते होंगे ये जो 0 डिग्री पर जमता है। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर जमता है। और आप लोग सुने होंगे रेडियो पे या समाचार में 0 डिग्री से कम होने पर बर्फ़ जम जाता है। उसके बाद क्या होता है? अगर ठंडे प्रदेशों में पाइप फट जाता है। आप लोग सुने होंगे कि पाइप फट जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि दोस्तों पाइप में जो जल होता है उसका जमने के कारण उसका आयतन बढ़ जाता है और पाइप फट जाता है। यही कारण है उसका पाइप फट जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? इसका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। जब कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत पृथ्वी की और स्वतंत्र रूप से फेंका जाता है वो पृथ्वी त्वरण कहलाता है। पृथ्वी त्वरण क्या कहलाता है? जब कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के कारण पृथ्वी की और स्वतंत्र रूप से गिरती है तो वो पृथ्वी त्वरण कहलाता है। पृथ्वी त्वरण का मान अक्षांश पर निर्भर करता है, जैसे आपको इससे पहले हम बताए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर गाड़ियों में लगा कैसा स्ट्रिंग चालक के लिए सुविधाजनक होता है? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े व्यास वाला जो स्ट्रिंग होता है वो सुविधाजनक होता है। उसके आते हैं हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग रसायन शास्त्र के क्वेश्चन पे। रसायन शास्त्र क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर 81 क्वेश्चन है, पीएच की किसकी मदद से सतत रखा जा सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है बफर विलयन। क्या हो सकता है? बफर विलयन। आप लोग अब जानते हैं कि बफर विलयन होता क्या है दोस्तों? बफर विलयन वह घोल है जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल मिलाने से घोल का पीएच मान लगभग अपरिवर्तित रहता है, उसे क्या कहते हैं? बफर विलयन कहते हैं। बफर विलयन किसे कहते हैं? वो घोल जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल मिलाने से घोल का पीएच मान लगभग अपरिवर्तित रहता है, उसे क्या कहते हैं? बफर विलयन कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धातु सुचालक होती है क्योंकि, उसका क्या ऑप्शन होगा? आप लोग 4 ऑप्शन देखिए, उसमें से बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनें होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं सुचालक होती है। आप लोग सभी जानते होंगे। ऐसे चलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देख लेते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ देगा धातु कौन कहलाते हैं? वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, मतलब चालक होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल घोल का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग जो होता है सफाई तथा व्यंजक में होता है। आपसे कभी पूछ और देगा कि सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका मुक्त प्रयोग जो होता है कपड़ों से स्याही तथा जंग के धब्बों को हटाने में या मिटाने में किया जाता है। उसके 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है। दूसरा, ऊर्जा हमेशा नियुक्त होती है। तीसरा, ऊर्जा जितनी ही अवशोषित होती है उतनी ही अभियुक्त होती है या निकलती है।
और चौथा ऑप्शन, ऊर्जा ना तो मुक्त होती है और ना ही अवशोषित होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऊर्जा हमेशा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा हमेशा मुक्त होती है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं 84 नंबर का। जब एक तत्व के आयन दूसरे तत्व के आयन से संयोग करते हैं तो रासायनिक बंध बनता है। जब एक तत्व के आयन दूसरे तत्व के आयन से संयोग करते हैं तो रासायनिक बंधन बनता है। इसमें क्या होता है? इसमें ऊर्जा नियुक्त होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रक्रिया या एंजाइम बदलता है? तो इसका सही आंसर होता है, क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर का लास्ट का ऑप्शन जाइमेज। जाइमेज जो होता है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में प्रक्रिया करता है। अब इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट जाइमेज, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जाइमेज नामक एंजाइम बदलता है। इथाइल अल्कोहल एक जो है कैसा पदार्थ होता है? रंगहीन पदार्थ होता है, जो कि अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है, तुरंत इसमें आग लग जाता है। तो इसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, न्यूटन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर होता है चैडविक। ये सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा चैडविक। न्यूटन का आविष्कार न्यूटन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। अब न्यूटन जो होता है उदासीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ये आपको हमेशा याद रखिएगा, न्यूटन पे कोई भी कोई नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होता है नहीं नेगेटिव, ये हमेशा उदासीन होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर, पेट्रोलियम। इसका मुख्य स्रोत क्या है? पेट्रोलियम। इसका जैसे बेंजीन इसका मुख्य स्रोत होता है, जैसे एरोमेटिक को बेंजीन भी कहते हैं, मुख्य स्रोत बेंजीन भी होता है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 88 नंबर, परिस्थिति जो दहन के अनुकूल नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? पदार्थ का अज्वलनशील होना। देखिए, कब पदार्थ नहीं जलता है? पदार्थ जब नहीं जलता है जबकि वो उसका अज्वलनशील होता है। तो अनुकूल पूछ रहा है, तो अनुकूल का मतलब क्या हो गया? उल्टा। यहाँ पे जो दहन के अनुकूल नहीं है तो मतलब अज्वलनशील होगा, दहन के अनुकूल नहीं है तो अज्वलनशील होगा। चलिए दोस्तों, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं दोस्तों। उसका 89 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ जिसे क्लोरीन ऑक्सीकृत नहीं कर सकती वो कौन सा है? जिससे पदार्थ ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है वो है दोस्तों फेरिक क्लोराइड। क्या है दोस्तों? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड के साथ क्लोरीन ऑक्सीकृत नहीं कर सकती है, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन स्टेनलेस क्लोराइड जो है, ये ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और स्टेनलेस क्लोराइड के साथ ऑक्सीकृत कर सकता है। क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ भी कर सकता है, ऑक्सीजन के भी साथ कर सकता है, स्टेनलेस क्लोराइड के साथ करता है, पर फेरिक क्लोराइड के साथ नहीं, ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक नाइट्रोजन की उर्वरक से प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है दोस्तों? इसका होता है यूरिया प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका दोस्तों। सबसे अधिक नाइट्रोजन की उर्वरक से प्राप्त होती है यूरिया प्राप्त होती है। यूरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों H2। ये फार्मूला सब लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। H2NCON2, ये इसका फार्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या है? N2CN2NCONH2, ये इसका फार्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद आते हैं जीव विज्ञान के क्वेश्चन पे दोस्तों। जीव विज्ञान का क्वेश्चन क्या है? पूछ रहा है, शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का क्या इस्तेमाल करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का एक मशीन रखा जाता है, जिसमें उसमें फूंकने से पता चलता है कि वो अल्कोहल पिया है कि नहीं पिया है। तो यहाँ पर बताता है पोटाशियम डाइक्रोमेट का। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? K2Cr2O7। पोटाशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7। K2Cr2O7, यह याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सभी को फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, H2SO4। क्या होता है दोस्तों? H2SO4, ये इसका फॉर्मूला है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 92 पे। 92 क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
चार्ल्स डेविन ने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चार्ल्स डेविन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यह सिद्धांतिक आधुनिक जीव विज्ञान का नींव रखा गया था। क्या रखा गया था? आधुनिक जीव विज्ञान का नींव रखा गया था। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन हमारे द्वारा बताया गया समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने का 50 घेरे दिखाई देते हैं, तो इस पेड़ की आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है 50 वर्ष। क्या होगा दोस्तों? 50 वर्ष। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी तने का पेड़ का अनुप्रस्थ परिच्छेद अगर 25 वर्ष हो तो उसका पेड़ का आयु कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद से ही पता चलता है वो पेड़ कितने वर्ष का है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोस्पेनिस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। क्या है दोस्तों? मानव बुद्धिमान होता है। ये होमोस्पेसिस जो है, स्पेनेस जो है, ये एक मानव का वैज्ञानिक नाम है। क्या है ना दोस्तों? मानव का वैज्ञानिक नाम है। अक्सर एग्जाम में मानव का वैज्ञानिक, किसी भी चीज़ का एक वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। क्या आपको वैज्ञानिक नाम पूछ जाएगा, बंदर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसलिए वैज्ञानिक नाम को लोग याद रखा कीजिए। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, 95 नंबर पे। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 फॉस्फोलिपिड इसका होता है। आंसर हो जाएगा यूरेटिक सेल जो होता है फोलोफिल्ड से बना होता है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ों में मूत्रामल किष्ट नामक जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा हो जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। क्या कौन सा दोस्तों होता है? गाउट नामक रोग पैदा हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? गाउट नामक रोग पैदा हो जाता है। गाउट एक उपचारी रोग है जिसमें रक्त में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा हो जाती है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मकई में परागण कैसे होती है? मकई में परागण कैसे होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, हवा द्वारा संकरण परागण से। हवा द्वारा संकरण परागण से इसमें जो होता है परागण होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख शोधनों या माउथ वाशों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा योग आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे आपको टूथपेस्ट जो आता है उसमें कौन सा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? उसमें जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीनिया सोलियम मतलब फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। कहाँ रहता है? टीनिया सोलियम फीता कृमि जो होता है वो कहाँ रहता है? ये जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आदमी या औरत के आंत में रहता है। कहाँ रहता है? टीनिया सोलियम फीता कृमि जो परजीवी जो रहता है आदमी और औरत के आंत में रहता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्नलिखित में वह कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बेंजोनेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम बेंजोनेट। निम्नलिखित में वो कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर है सोडियम बेंजोनेट। बेंजोनेट का जो प्रयोग होता है पदार्थ के परिरक्षी के रूप में, पदार्थ का रक्षा, खाद्य खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको रक्षा करने के लिए किया जाता है। सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग किए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि कि हम रेगुलर वीडियो आपके लिए लाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।